हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं अभी तक अतीक और अशरफ के केस में जो भी लीगल डेवलपमेंट हुआ है उन सारी बातों के बारे में आज बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उसमें क्या मांग की गई है और ओवरऑल क्या फैक्ट्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट है, इन सारी बातों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करते हैं। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जैसा कि आपको टीवी और अखबारों के माध्यम से ये पता चला होगा कि कुछ दिन पहले विधायक राजू पाल के मर्डर केस के जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल अधिवक्ता, उनकी हत्या कर दी गई थी। साथ में उनके गनर की भी हत्या कर दी गई थी और यह आरोप लगाया गया था कि इस हत्या में अतीक, जो कि साबरमती जेल गुजरात में बंद था, उसने जेल के अंदर से साजिश रच करके इसकी उमेश पाल का मर्डर कराया। क्योंकि राजू पाल के मर्डर केस में जो आरोपी था वो अतीक अहमद था और भी कुछ लोग उसके साथ थे। तो इस उमेश पाल की हत्या के मामले में अभी कुछ ही दिन पहले अतीक के बेटे असद और जो मुख्य शूटर था गुलाम, उसका भी झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया था। इनकाउंटर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर मैंने अभी सैटरडे को ही वीडियो अपलोड किया था। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। साथियों, अतीक पर जब यह आरोप लगा कि अतीक ने ही उमेश पाल की हत्या करवाई है, तो इस मामले में इलाहाबाद की मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अतीक को भी रिमांड पर लिया। इसके बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की, तो कोर्ट के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान 15 अप्रैल 2023 को पुलिस अतीक और अशरफ दोनों का मेडिकल कराने के लिए ले जा रही थी। जैसे ही वो अपने कार से उतारती है और थोड़ी दूर आगे चलता है, आपने वो वीडियो क्लिप्स देखी होंगी, बहुत ही खतरनाक ब्रूटल वीडियो क्लिप्स हैं, और मीडिया से बातचीत करना शुरू करता है अतीक कि 3 लोग मीडिया कर्मी बनकर के आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उसके भाई दोनों की हत्या हो जाती है पुलिस हिरासत में मीडिया की उपस्थिति में। मौके पर 3 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिनकी पहचान हुई है लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। अभी संडे को इलाहाबाद की मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने इन 3 लोगों को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी पे जेल भेज दिया है। अब देखते हैं कि मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वहां पर क्या मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, एडवोकेट विशाल तिवारी के द्वारा अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की मांग को लेकर के एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका अभी मंडे को दाखिल की गई है, जो मंडे निकल गया, और इस जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में जो उसका मर्डर हुआ उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में कराई जाए। उसके लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और उसकी कमेटी के द्वारा रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में इसकी जांच की जाए। इतना ही नहीं साथियों, इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि सन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में अभी तक 183 इनकाउंटर्स हो चुके हैं। इन सारे इनकाउंटर्स की जांच इस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में, देखरेख में कराया जाए। साथियों, इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि 2020 में आपको याद होगा एक गैंगस्टर विकास दुबे का भी इनकाउंटर किया गया था, तो उस विकास दुबे के इनकाउंटर की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग की गई है इस जनहित याचिका में। साथियों, जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरीके की माफियाज का जो भी मौत होती है या मर्डर होता है, या तो किसी दूसरे गैंगस्टर के द्वारा कराया जाता है या सिस्टम की साजिश के तहत इस तरीके की हत्याएं होती हैं। लोकतंत्र में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, ऐसा कहा गया है। पुलिस राज्य के बारे में नहीं कहा गया है। पुलिस का काम अपराध का पता लगाना है, उसकी जांच और विवेचना करना है। सजा देना पुलिस का काम नहीं है, सजा देना अदालतों का काम है। आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिन पहले अतीक ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष
अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के भी एक याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरी हत्या कर देगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, फिर भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आपने ये भी अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 सदस्यीय एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इस जांच आयोग के जो अध्यक्ष हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी हैं। इसमें एक दूसरे जिला जज हैं रिटायर्ड ब्रजेश कुमार सोनी और एक रिटायर्ड पुलिस के डीजीपी हैं सुबेश कुमार सिंह। इन तीनों लोगों के द्वारा इस पूरी घटना की जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी और 2 महीने के अंदर इस जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इस जांच आयोग का गठन किया गया है वो जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत साथियों किया गया है। तो दोस्तों, यह तो थी एक महत्वपूर्ण जानकारी अतीक के केस के संबंध में अभी तक जो थी। मैंने उस वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनकाउंटर के संबंध में क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसमें भी मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था और आज भी मैं यही बात कहता हूं कि भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ की मांग करता है। हमारा देश संविधान से चलता है। भले ही किसी ने कितना भी ब्रूटल मर्डर किया हो, कितना भी जघन्य अपराध किया हो, फिर भी हम उसको चौराहे पे खड़े होकर गोली नहीं मार सकते हैं। उसको पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उस पर अदालती कार्रवाई उसको फेस करनी पड़ेगी और उसको भी अपने बचाव का मौका दिया जाएगा और फिर अदालत अगर उसको दोषी पाती है तो उसको सजा देगी। सजा देना अदालतों का काम है, पुलिस का काम नहीं है। दोस्तों साथियों, यह इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।